राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह पर चर्चा करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं परीक्षा की दृष्टि से उन पर चर्चा करेंगे। ये यूट्यूब चैनल है हमारा सिलेक्शन पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, कल हमने पढ़ी थी, भगवान श्री राम जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कल कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और कहाँ पर किया है? ये गोवा में किया गया है। गोवा में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। गोवा के दक्षिणी गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ में किया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और मठ की ये 550वीं वर्षगांठ है। मठ का नाम भी याद रख लेना, कौन से मठ है? गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ। और गोवा के राज्यपाल भी वहाँ पर मौजूद थे। गोवा के राज्यपाल कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू वहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। फिर अगली न्यूज है, श्रीलंका पहुंचे विक्रांत और उदयगिरी। ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जो पहली बार विदेशी तैनाती में श्रीलंका पहुंचा है। इसके साथ ही पहुंचा है स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी भी पहुंचा है। वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में ये हिस्सा ले रही हैं। फिर है एशिया पावर इंडेक्स, एक नया सूचकांक जारी हुआ है जिसमें भारत रूस और जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बना है। ये किसने निकाला है सूचकांक? ये निकाला है लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, उसने निकाला है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। सुपर पावर, जो 70 पॉइंट से ज़्यादा का स्कोर होता है उन्हें सुपर पावर की श्रेणी में रखा है। अमेरिका 80.4 के स्कोर के साथ पहले, चीन 73.7 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर दूसरी श्रेणी है सुपर पावर, उसमें केवल एक ही देश है 40 पॉइंट्स के साथ भारत इस श्रेणी में शामिल है और कुल तीसरे स्थान पर है। फिर एक श्रेणी है मिडिल पावर की, कौन सी है? मिडिल पावर की, जो 10 पॉइंट से अधिक होते हैं और 40 से कम होते हैं। पाकिस्तान को इसमें 16वां स्थान मिला है। जापान चौथे पर है और रूस 5वें स्थान पर है। फिर अगली न्यूज है, नई दिल्ली में फिक्की का 98वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है। फिक्की का 98वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भजनलाल जी ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। अपनी सरकार की 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए, जिनमें 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। 5 लाख से अधिक एमएसएमई स्टार्टअप पंजीकृत है। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। 35 लाख करोड़ के एमओयू, 7 लाख करोड़ के काम हो गए, धरातल पर चालू है। 5 लाख से अधिक एमएसएमई स्टार्टअप पंजीकृत हैं। 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। 17 जिलों को ईआरसीपी से पेयजल मिल रहा है। कितने जिलों को? 17 जिलों को। और राजस्थान की जीडीपी दर कितनी है? 12.2%। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये भी आप याद रखना, हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। अगली न्यूज है, भारतीय महिला टीम के कोच बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच बनाया है सेंटियागो नीवा को। किसको? सेंटियागो नीवा को। जूनियर हॉकी विश्व कप शुरू हो गया है। भारत के चेन्नई में और मदुरै में खेला जा रहा है। भारत ने पहला मैच चिल्ली को हराकर जीत लिया है। और सेठ मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर खेला जा रहा है? ये खेला जा रहा है लखनऊ में। फिर है, पुतिन 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली दौरे पर आएंगे। भारत आ रहे हैं पुतिन। और रूस से S-400 खरीद, तेल व परमाणु सहयोग पर बातचीत हो सकती है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। इसमें पुतिन
रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। S-400 की बकाया 2 स्क्वाड्रन और अन्य 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए भी बात कर सकता है। सुखोई 30 और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की बातें चल रही है सुखोई 57, ये भी भारत में बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो ये आएंगे तब और ज़्यादा न्यूज़ निकल के आएगी, उस समय हम चर्चा करेंगे। हरिद्वार अर्धकुंभ 14 जनवरी 2027 से शुरू होंगे और 20 अप्रैल 2027 तक चलेंगे, 97 दिन तक। 9 प्रमुख स्नान होंगे, 4 अमृत शाही स्नान होंगे। कब से स्टार्ट है? हरिद्वार अर्धकुंभ 14 जनवरी 2027 से 20 अप्रैल 2027 तक। फिर ब्राज़ील में सिंगल डोज डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ब्राज़ील ने देश में निर्मित दुनिया की पहली सिंगल डोज डेंगू वैक्सीन यूटानटन डीवी को मंजूरी दे दी है। कौन सी है? यूटानटन डीवी। यूटानटन डीवी ये क्या है? डेंगू की वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन। ये 12 से लेकर 59 साल के लोगों को लगाई जा सकती है और इसकी सुरक्षा कितनी है? 91.6%। विकसित भारत सुरक्षा आयाम। डीजीपी सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में। 60वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? रायपुर में। 60वां सम्मेलन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें भाग लिया। फिर अगली न्यूज़ है 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अभी भी जैन विश्वविद्यालय टॉपर है। ओलंपियन नटराज ने तैराकी में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। तैराकी में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपियन नटराज ने। राजस्थान ने सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते हैं और कोई भी पदक नहीं जीत पाई है राजस्थान की टीम। ये अपने पढ़ ही चुके हैं। गोवा में भगवान श्री राम जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। गोवा के दक्षिण हिस्से काणकोण के पुर्तगाली में भगवान श्री राम जी की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। यह प्रतिमा श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ की 550वीं वर्षगांठ पर स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर 1 लाख लोगों के संग गीता जी पाठ भी किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। फिर अगली न्यूज है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा है कि जयपुर फूड फेस्टिवल अगले साल से शुरू होगा। अगले साल से जयपुर फूड फेस्टिवल शुरू होगा। फिर अगली न्यूज है फिल्म 120 बहादुर। 1962 के युद्ध में जो मशहूर रेजांगला की लड़ाई थी उसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 बहादुर सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है, जिसे राजस्थान में टैक्स फ्री घोषित किया गया है। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डायरेक्टर है इसके रजनीश रेजी घोष। ये अपने पढ़ ही चुके हैं। 4-5 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे पुतिन भारत में। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा। अब ये न्यूज है प्रोफेसर मदन मोहन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और कुलादीप्ति राज्यपाल होते हैं, ये भी हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। इन्होंने एक आदेश जारी किया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। किनको? प्रोफेसर मदन मोहन झा को। प्रोफेसर मदन मोहन झा को। ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले होंगे इस पद पर बने रहेंगे। पहले ये कहाँ थे? दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पदस्थापित है अभी। ये पावर इंडेक्स अपने पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी ग्रोथ रेट, हमारी इकोनॉमी ने ट्रम्प टैरिफ को हराया। जो दूसरी तिमाही है उसमें जीडीपी ग्रोथ 8.2 रिकॉर्ड 8.2 पर पहुंची है जीडीपी ग्रोथ। जो ट्रम्प के टैरिफ लगाए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या होगा इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन सब जो संभावनाएं थी उनको दरकिनार करके बहुत ही तेज़ी से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% को भी पार कर गई है।
फिर है डिटवो, एक तूफान है डिटवो जो 30 नवंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है। कौन सा तूफान है? डिटवो तूफान, डिटवो तूफान। ये बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के आसपास है। आईटीबीपी के डीजी को बीएसएफ का प्रभार। आईटीबीपी के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। इनको बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया प्रवीण कुमार जी को। दलजीत सिंह चौधरी जो बीएसएफ के मौजूदा डीजी हैं, ये अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं 30 नवंबर को। फिर अगली न्यूज है, आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। 10 मेंबर्स अभी है, पहले 7 हुआ करते थे, अभी कुछ समय पहले 10 मेंबर किए गए हैं आरपीएससी में, जिनमें 4 पद खाली है। आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। फिर है सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना, जो बालकों के उपचार के लिए, निःशुल्क उपचार के लिए शुरू की गई थी। उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये लाभ मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया और मस्कुलर डिस्ट्रोफी और रेयर डिजीज के 18 साल से अधिक आयु वाले मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर अगली न्यूज़ है, मेयो कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मेयो कॉलेज अजमेर में स्थित है। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का जीत से आगाज ये अपने बढ़ चुके हैं। फिर है अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसमें पुर्तगाल पहली बार चैंपियन बना है। कहाँ पर हुआ? दोहा, कतर में। पुर्तगाल चैंपियन बना पहली बार, ऑस्ट्रिया को इसने शिकस्त दी है 1-0 से। सेठ मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है लखनऊ में। ये सुजस बुलेटिन है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने जयपुर रिंग रोड के बारे में चर्चा की है और फिर बताया इन्होंने कि 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण होगा। 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण होगा। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री है जोराराम कुमावत, इन्होंने ये बात कही है। 144 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत, प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। हमारे मुख्य सचिव कौन है? श्री वी श्रीनिवास है। प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित किया जाएगा 10 दिसंबर को, मुख्य सचिव ने बताया है 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस ये हो जाएगा। फिर नई नीतियां आएगी उद्योग से संबंधित, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, व्यापार प्रोत्साहन नीति, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, औद्योगिक क्लस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण पॉलिसियों का शुभारंभ किया जाएगा। ये जब पॉलिसी आएगी तब हम पढ़ लेंगे। और 11 दिसंबर को एक रथ रवाना होंगे, बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथों की रवानगी होगी। 2 वर्ष जो सरकार है इसके पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान, जयपुर से इनको लॉन्च किया जाएगा, इन रथों को। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जाएगा, मंदिर स्मारकों की सफाई भी की जाएगी। उसके बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, नई नीतियां हैं, इनका भी विमोचन किया जाएगा। तो ये जब होंगे तब हम पढ़ लेंगे। फिर है उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने महान विचारक महात्मा ज्योतिबा जी फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा ज्योतिबा जी फुले की पुण्यतिथि थी 28 नवंबर को, 28 नवंबर को पुण्यतिथि थी। उस पर ज्योतिबा जी फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो ये हमारी न्यूज़ थी आज की। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सुजस जो हमने चर्चा कर ली है पूरी, आप रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अखबार जो आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास देख लीजिएगा। धन्यवाद।